मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि का। नए साल 2026 का प्रथम महीना जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत ही शुभ घड़ी जो मकर संक्रांति की घड़ी होती है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। और उस दिन ही मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि लगभग 1.5 महीना मकर राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक वो मकर राशि में उच्च स्थिति में रहेंगे। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब स्वयं राशि के स्वामी ग्रह उच्च अवस्था में हो, और वो भी दशम भाव में हो, जो भाव होता है कैरियर का। तो यह गोचर होने से जब भी मंगल उच्च स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति का साहस और पराक्रम बढ़ जाता है। इसके क्या क्या परिणाम होंगे, वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम एक एक चीज को समझेंगे कि आने वाला जो समय होगा, 1.5 महीना का समय, जो 1.5 साल बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, गोचर हुआ है। राशि चक्र की जो प्रथम राशि है मेष राशि के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालने वाला है, हम इसको समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में वह महा उपाय भी बताएंगे जिसे करने से ग्रहों को अनुकूल स्थिति में बदला जा सके और उससे ज़्यादा आप अपने फेवर में, अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अपना गोल सुनिश्चित कर पाए, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि मंगल जो है राशि स्वामी हैं मेष राशि के, और अभी जो गोचर कर रहे हैं 15 जनवरी को दशम भाव है। यह भाव है कैरियर का, पिता का, कर्म का, बिजनेस का भाव है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैरियर में जो भी परिवर्तन होने वाला है इनके जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और यह इनके लिए उन्नति का कारक बनेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति 1.5 साल बाद उत्पन्न हुई है और मंगल यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्थिति में है। और यह साल भी जो है 2026 मंगल का साल है, सूर्य उनके फेवर में है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए करियर में अचानक ग्रोथ दिखेगा, और जो ग्रोथ होगा परिवर्तन के साथ भी हो सकता है, या जिस अवस्था में है जहाँ पे वो अपना रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके पराक्रम और साहस बहुत ही प्रबल होंगे, और इससे ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लग्न भाव पर मेष राशि पे ही पड़ रही है। तो ऐसे में इनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। केवल ध्यान देने की बात है कि जल्दबाजी से बचे, जल्दबाजी नहीं करना है, और खान पान पे नियंत्रण देने की जरूरत है। उदर विकार जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मानसिक अशांति जो है जल्दबाजी के कारण उथल पुथल इनके हो सकता है, इसका विशेष ख्याल रखें। उसके अलावा मंगल को जो 7वीं दृष्टि होती है मेष राशि के चौथे घर पे पड़ रही है, चतुर्थ भाव पे पड़ रहा है। चतुर्थ भाव होता है आपके जीवन में नई खरीदारी कराने का होता है, ये भौतिक सुखों को प्रदान करता है। जब भी मंगल उच्च स्थिति में हो तो व्यक्ति का पराक्रम साहस बहुत ही उच्च और दर्जा का होता है, और यहाँ पे अपने जीवन में अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए या तो भूमि खरीद सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, या अपने घर में कोई बहुत अच्छी वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उसको ला सकते हैं, जिनसे इनके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, और इनका जीवन और जीवन के रहने का जो स्थिति होगी वो बहुत ही सुखद होने वाली है। यह 1.5 महीना आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी खरीदारी कराने वाला है, क्योंकि मंगल जब भी उच्च अवस्था के होते हैं तो आपके जीवन में अमूल परिवर्तन करते हैं। ये बहुत ही मूल्यवान परिवर्तन होगा, ये बड़ा परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। तो आपके जीवन में कुछ नया बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसके बाद जो तीसरी दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि होती है मंगल का।
ये किसी भी ग्रह को प्राप्त नहीं है दृष्टि। तो इस 8वीं दृष्टि से मंगल मेष राशि के पंचम भाव को देखेगा, जो विद्या का है, संतान का है। तो यहाँ पे जो दंपति संतान सुख से वंचित है, उनको संतान की प्राप्ति होगी। यह एक जरिया बन सकता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में संतान सुख की प्राप्ति हो। और जो व्यक्ति विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के लिए विदेश में गए हैं या अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त होगा। यदि नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर रहे थे, छोटी से छोटी चीज़ों से कारण वो छट जा रहे थे, तो यह समय उनके अनुकूल बनने वाला है। और 15 जनवरी के बाद 1.5 महीना आपके जीवन में बहुत ही अमूल परिवर्तन लाएगा, जिससे आगे आने वाला समय जो है उसी पे आधारित होगा। और 2026 में आप नई नौकरी की प्राप्ति करेंगे, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में सफलता अर्जित करेंगे और मनचाहा आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक और घर है जो मंगल राशि से प्रभावित होता है, वो 8वीं घर है, जो मेष राशि के अष्टम भाव में है। इसके स्वामी मंगल है और अष्टम भाव जो होता है अचानक जीवन में लाने वाले परिवर्तन से होता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों में अचानक परिवर्तन लाने वाला है मंगल उच्च स्थिति में होकर। वो होगा सबसे पहला कैरियर में, जो मैं पहले ही बताया कि यह अचानक आपके कर्म स्थान पर आपके प्रकर्म शाह से पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन होगा, नई नौकरी परिवर्तन हो सकता है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आप एक व्यापार को छोड़कर दूसरे व्यापार शुरू कर सकते हैं, या जो व्यापार चल रहा है उसमें आप दूसरा व्यापार जोड़ सकते हैं, जो आपके जीवन में बहुत ही सुखद परिणाम लेकर आएगा और आपके धन संचय का कारक बनेगा। दूसरा मैं बताया कि सेहत में आपका सुधार होगा। उसके बाद तीसरा परिवर्तन बताया कि आप कोई न कोई खरीदारी जरूर करेंगे जो आपके भौतिक सुखों को बढ़ाता है। धार्मिक गतिविधियाँ आपके घर में होंगी, नए परिवार जुड़ेंगे आपके घर के साथ, सगे संबंधियों के साथ आपके संबंध बहुत ही उत्तम होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में जो केसेस चल रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके नए नए आइडियाज से, बुद्धि विवेक से आप अपने दुश्मनों पर परचम फहराएंगे, दुश्मनों को परास्त करेंगे और नए जीवन का नई शुरुआत करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में आपके परिवार को, सगे संबंधियों को बहुत ही सुखद अनुभव होगा और आपका जीवन बहुत ही लाभान्वित होने वाला है। और मैं वह उपाय बता दूं जिसे करने से मेष राशि को बहुत ही अमूल पर आपको फायदा होने वाला है। वह क्या फायदा होगा? तो जैसे मंगल को कारक माना जाता है हनुमान जी का, आप हनुमान जी का आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान महावीर मंदिर में जाएं, वहाँ पर लाल चंदन का टीका चढ़ाएं और आप अपने मस्तक पे भी लाल टीका लगाएं। साथ ही साथ आपको लाल लड्डू या पीला कलर का लड्डू है उसका भोग लगाएं और बच्चों में, गरीबों में इसको वितरण करें। यदि ऐसा करते हैं तो आने वाला समय जो होगा 1.5 महीना आपके आगे 1.5 साल के लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।